आओ। तो क्लास 11 केमिस्ट्री में आओ, खूब आराम आराम से समझना हम लोग को, ठीक है ना। तो दे दो उसको। देखो, पहला पार्ट है रसायन विज्ञान के कुछ मूल और धारणा, माने में खाली परिचय के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, केवल परिचय के बारे में। तो पाठ का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। आज पहला दिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, हटा दो। आओ। तो पहले तो शुरुआत होगा रसायन विज्ञान से, ठीक है ना। कोई पूछा कि रसायन विज्ञान की परिभाषा ही सबसे पहले पूछा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कोई पूछेगा तो क्या कहोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो नोट कर लो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो लिख लो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तथा लिख लेना, तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये तो बात तुमको याद हो गया होगा। नोट पॉइंट में लिख लेना कि रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवासिए हैं, लेवासिए है। नोट कर लो। कोई पूछे तुमसे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो सीधा हम लोग कहेंगे लेवासिए, ठीक है। तो छोटा सा परिभाषा था रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान, ठीक है। अब रसायन विज्ञान को 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मिटा देना लिखा गया। देखो, अब ये रसायन विज्ञान रहा। अब यहाँ से रसायन विज्ञान को हम लोग विभाजन देखेंगे। तो रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है कार्बनिक रसायन, एक होता है कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक और एक भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान के कितने भागों में बांटे हैं, तो 3 भागों में, और कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, ठीक है। तो देखो, अब लिख लो, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, इसको कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो याद करो, लिख लो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा किसी तत्व के
अकार्बनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो तो याद हो जाएगा। चलो, अब यहाँ से एक चीज़ आती है जिसका नाम होता है द्रव्य। जिसका नाम क्या होता है? द्रव्य। तो द्रव्य को हम लोग, द्रव्य कोई पूछे किसे कहते हैं तो याद है ना? तो लिख लो द्रव्य के बारे में। द्रव्य तो लिख सकते हो कि द्रव्य, द्रव्य वह होता है, वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है तथा स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है। चलो, उदाहरण में तो बहुत कुछ लिख सकते हो। उदाहरण में हम लोग लोहा लिख सकते हैं, सोना लिख सकते हैं, पानी जल लिख सकते हैं, सब ये द्रव्य है। तो द्रव्य के बारे में कोई पूछेगा, बाद में जांच करा लेना, तो लिखो। तो द्रव्य होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें क्षमता पाई जाती है। चला जाओ। तो द्रव्य कोई पूछेगा तो बता दोगे। अब हेडिंग में डालो द्रव्य का वर्गीकरण। खूब ध्यान से देखना है, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखो, जो द्रव्य होता है ना, इसको हम लोग एक बार भौतिक वर्गीकरण, ठीक मानो, माने भौतिक गुण के आधार पर, और एक बार रासायनिक वर्गीकरण। इसको कहते हैं अंग्रेजी में केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं, और गैस को तो गैसे कहा जाता है। गैस को गैसे कहा जाता है, याद कर लो, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ, ठीक। शुद्ध को 2 भागों में, एक तत्व, एक यौगिक। अशुद्ध को एक ही होता है, मिश्रण। फिर इस मिश्रण को 2 भागों में, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो ये वर्गीकरण है, ठीक है। जब भी कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो जब बात करेगा इसके बारे में तो हम लोग बता सकते हैं। अब आ जाओ ठोस, द्रव, गैस के बारे में, ठीक है ना। ठोस, द्रव, गैस के बारे में आओ। अच्छा, लिखा गया सब, ये वर्गीकरण है। अगर कोई आपसे पूछेगा तो तुरंत बता देंगे। देखो, पहले ठोस, देखो ऐसे 3 खींच लेते हैं हम लोग, और तीनों के एक साथ अध्ययन कर लेंगे। ठोस, द्रव, गैस। तो देखो, ये ठोस जो होता है कणों से मिलकर बने होते हैं। कण बहुत पास पास होते हैं, इस तरीके से चिपक कर होते हैं, चिपक कर होते हैं। ये भी कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन थोड़ा दूर दूर होता है। और गैस के कण तो बहुत दूर दूर होता है, एक यहाँ तो एक यहाँ, बहुत ही ज़्यादा दूरी दूरी पर होता है। तो पहले तो ये बात हो गया। तो पहला ही कह सकते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है। इसमें इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित
इसका भी आकार अनिश्चित। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि ठोस में आयतन निश्चित होता है। हालांकि इसमें भी अगर आयतन की बात करेंगे तो ये भी निश्चित होता है, और अगर इसमें भी आयतन की बात करेंगे तो इसमें तो अनिश्चित होता है। और एक होता है खाली स्थान, माने कण में खाली स्थान। खाली स्थान नहीं होता है, इसमें होता है। हाई क्या देखिए दूर दूर होता है, और इसमें सबसे अधिक होता है। ठीक है, बता सकते हैं। चौथा, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक। थोड़ा सा कम होता है, सबसे कम। पांच नंबर, ये सब याद कर लेना। ठीक है ना। इसमें घनत्व तो कहेगा सबसे अधिक। थोड़ा सा कम, सबसे कम। ये तो लोहा लिख सकते हो उदाहरण में, चांदी लिख सकते हैं, सोना लिख सकते हैं, इसमें जल लिख सकते हैं, अल्कोहल लिख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस लिख सकते हैं। थोड़ा लिख लो। ठीक। तो रासायनिक परिक्रिया में जानते हैं हम लोग शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध पदार्थ एक होता है, जब कोई शुद्ध पदार्थ पूछेगा तो क्या कहोगे? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। हाँ, तो मैंने ऐसे पता एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। लिख लो, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में तो लिख सकते हो ना, लोहा लिख दो, चांदी लिख दो, ये होता है। तो जब भी बात शुद्ध पदार्थ के कहेगा तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब आओ अशुद्ध पदार्थ। आए शुद्ध वाला क्या है? चलो लिख लो। तो पहले लिख लो तत्व। तो तत्व भी होते हैं जिसे हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो याद हो गया ना। तत्व भी होता है जिसे दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, न तो दो भागों को मिलाकर बना सकते हैं और न तो दो भागों को मिलाकर बना सकते हैं। चलो
तत्व भी होते हैं जैसे हम दो भागों में नहीं बांट सकते और ना तो दो भागों में मिलाकर बना सकते हैं। और नोट में लिख देना कि यावत सारणी में 1 से 18 तत्व हैं। हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, जो भी लिखोगे तो पंखा बंद कर दो, सबसे उधर वाला है। तो ये पूछेगा तो बता सकते हो। अब आ जाओ तत्व के बाद। अब तत्व के भी 3 भाग होते हैं, देख लें। ठीक है, तत्व के भी 3 भाग होते हैं। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है। तो देखो धातु भी होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है, लिखते चलो। कोई मुझे धातु किसे कहते हैं, तो धातु भी होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें तन्यता गुण पाया जाता है। जैसे उदाहरण में आप लोहा लिख सकते हैं, चाहे तो लोहा लिख सकते हैं, सोना लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं, सब होता है ना। इसको तान कर हम लोग तार बना सकते हैं ना। और 1 ग्राम सोना से कितना तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर तार हम लोग बना सकते हैं। अधातु किसे कहते हैं? धातु भी होते हैं जिसमें चमक नहीं पाई जाती है, जो विद्युत उसमें कुचालक होता है, उसमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता, उसमें आघात वृद्धि के। और अगर कोई पूछे कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए, तो दुरावस्था में पाया जाता है मरकरी। क्या नाम लिखोगे उसका? मरकरी। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। इसको Hg से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछे कैसे अधातु? अधातु में तो कुछ भी नहीं पाया जाता है, जिसमें चमक पाई जाती है। कैसे अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक पाई जाती है? इसका नाम याद तो कर लो, आयोडीन। आयोडीन। अच्छा, कोई कहा कि एक ऐसे अधातु का नाम बताओ जिसमें हम लोग विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इसमें हम लोग विद्युत क्या कर सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं। हो जाएगा। उपधातु क्या होता है? उपधातु होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको उपधातु कहते हैं। अच्छा देखो, जब इस शुद्ध अवस्था में होता है तो अधातु होता है। सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक। जब शुद्ध अवस्था में होता है तो क्या होता है? शुद्ध अवस्था में जब होता है तो अधातु होता है। लेकिन जब कोनो द्रव मिला देते हैं तो ये क्या होता है? उपधातु होता है। तो लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यौगिक पर आओ। यौगिक बस खाली समझते चलो। कंपाउंड के बारे में कोई पूछे, यौगिक के बारे में। कंपाउंड किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को, याद करो, जब 2 या 2 से अधिक हाँ निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक एक सूत्र होता है। यौगिक एक क्या होता है? सूत्र होता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सब एक प्रकार के यौगिक होते हैं। और इन सबका क्या होता है? सूत्र होता है। तो यौगिक वो होते हैं जिनका कोई ना कोई क्या होता है? सूत्र होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यौगिक के बाद अब आ जाओ अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध तो ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उसका अशुद्ध कहते हैं। जैसे वायु हो जाएगा, जैसे मिट्टी हो जाएगा, जैसे तालाब का जल हो जाएगा। ये सब अशुद्ध है। तालाब का जल भी अशुद्ध है, मिट्टी भी अशुद्ध है, वायु भी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें एक से अधिक पदार्थ क्या होता है? मिले होते हैं। उसके बाद से अब क्या होता है? एक मिश्रण। मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किस अनुपात में मिला देता है? अनिश्चित। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम लोग अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण। जब अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो याद रखना है, इसका कोई सूत्र वगैरह नहीं होता है। जैसे दूध है, दूध हो गया, पानी में नमक मिला दिए, पानी में चीनी मिला दिए, तो सब ये क्या होता है? तुम्हारा मिश्रण होता है। अब मिश्रण को 2 भागों में बांटा जाता है, याद है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कोई पूछे कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो सुनो बता देते ऊपर। मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण और दूसरा तो
जब पूछा जाएगा समांगी मिश्रण किससे कहते हैं, तो ये बताना है ना। समांगी मिश्रण में जो मिलाए गए पदार्थ हो तो उसका पूरा घुल जाता है, और सब बिल और बिलाए का अलग अलग नहीं देख पाते हैं। इसमें जब मिलाएंगे तो पूरा का पूरा क्या होता है, घुल जाता है, चीनी और पानी हो जाएगा। अब विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी में जो मिलाते हैं उसको अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बालू और पानी हो जाएगा, समझे। तो इतना आज हम लोग पढ़े। बोलो कुछ याद वाद हुआ आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब